आज हम बात करने वाले हैं योग कारक ग्रह की। कुंडली में कौन से ग्रह आपके लिए योग कारक होते हैं और किस प्रकार से योग कारक ग्रह को पहचाना जाता है, तो ये हम आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो योग कारक उस ग्रह को कहा जाता है जो केंद्र तथा त्रिकोण का स्वामी होता है। अब इससे पूर्व की वीडियो में आपको बता चुका हूँ केंद्र और त्रिकोण किसे कहते हैं, और आज हम यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से और कौन से लग्न में कौन सा ग्रह जो है योग कारक बनेगा। तो अगर आपका लग्न इसमें आता है, जन्म लग्न आता है आपका, तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कौन सा ग्रह आपके लिए योग कारक है। सपोज यहाँ पे हमने एक लग्न चार्ट बना रखा है और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वृषभ लग्न की कुंडली है। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, वृषभ लग्न यानी कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में यहाँ पे आ जाता है आपका सभी जगह जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो त्रिकोण में और केंद्र में तो यहाँ पे जो है 10 आ जाएगा और यहाँ पे 11। तो यहाँ पे ये दोनों मैंने इसलिए लिखे हैं कि यहाँ पे योग कारक ग्रह का निर्माण हो रहा है। वृषभ लग्न की कुंडली है और 9वां और 10वें भाव में जो है जो 10 और 11 अंक आया है, इनका जो राशि स्वामी बनता है यानी कि शनि, तो ये जो है योग कारक ग्रह बन रहा है वृषभ लग्न की कुंडली में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में जो है, वृषभ लग्न की कुंडली में, वृषभ यानी कि 2 लग्न की कुंडली में शनि 9 तथा 10वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह है। पहला आ गया हमारा पॉइंट। तो यहाँ पे हमने योग कारक ग्रह की परिभाषा बताई कि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होना चाहिए। जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो वो जो है योग कारक ग्रह बनता है। वो मेष लग्न की कुंडली में ऐसा नहीं बन रहा है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। मेष लग्न में उदाहरण के लिए आप देखेंगे तो मेष लग्न में यहाँ पे मंगल आ गया और उसके बाद अगर मंगल को हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ये केवल केंद्र में तो आ रहा है लेकिन त्रिकोण में नहीं आ रहा है, और वृषभ लग्न में यहाँ पे इस प्रकार से आ रहा है। अब इस प्रकार से हम मिथुन लग्न में देखते हैं तो यहाँ पे अगर मिथुन लग्न आता है यानी कि 3, तो 3 का अर्थ है बुध, तो 3, 4, 5, 6, तो ये केंद्र में ही हो रहा है। दोनों जो है बुध यहाँ पे लग्न का स्वामी बनेगा और 6वां यानी कि जो है केंद्र का ही स्वामी बनेगा, चतुर्थ भाव का स्वामी बुध बनेगा, तो वो जो है केंद्र का ही स्वामी बनेगा। तो इस कारण से मिथुन लग्न में भी नहीं बन रहा है। और बाकी और भी देख लेते हैं यहाँ पे 7, 8, 9 यानी कि गुरु, और गुरु का हम देखेंगे यहाँ पे 9, 10, 11 और 12 दोबारा से केंद्र में ही आ रहा है। तो यहाँ पे जो केंद्र में ही आ रहा है तो ये जो है योग कारक ग्रह की हमने जो परिभाषा देखी है केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए। अब दूसरे जो है बात कर लेते हैं, जैसे हमने इससे पहले किया जो है मिथुन लग्न की। अभी कर्क लग्न के लिए देखेंगे यहाँ पे तो 4 यानी कि चंद्रमा, तो साधारण सी बात है चंद्रमा अपना एक राशि का ही स्वामी होता है, और 5, 6, 7 तुला आ गया, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2, तो ये त्रिकोण में नहीं आता है। त्रिकोण में जो है मूल त्रिकोण में जो है केंद्र और
जो है एकादश भाव का स्वामी बन रहा है शुक्र, केंद्र चतुर्थ भाव और एकादश भाव का, तो ये योग कारक ग्रह नहीं बन रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे दोबारा से 7, 8, 9 और 10 यानी कि शनि तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। 11, 12 और 1 यानी कि मंगल, तो मंगल का पुनः यहाँ पे मंगल जो है यहाँ पे बन रहा है आपका, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, तो यहाँ पे मंगल भी जो है योग कारक ग्रह बन रहा है आपका। देखा जाए यहाँ पे तो 5वें और 10वें भाव का स्वामी बन के जो है योग कारक ग्रह बन रहा है। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 यानी कि मंगल का आ गया, 9, 10, 11, 12 और 1, तो यहाँ पे जो है संभावनाएं बन रही हैं योग कारक ग्रह के बनने की, क्योंकि 1 ये मंगल का होता है और यहाँ पे भी 8वां, तो त्रिकोण में आ रहा है, केंद्र और त्रिकोण में आ रहा है, तो मंगल भी यहाँ पे जो है योग कारक ग्रह बन जाएगा कर्क लग्न की कुंडली में। अगर हम देखेंगे कर्क लग्न की कुंडली में तो मंगल जो है योग कारक ग्रह यहाँ पे आपका बन जाएगा। दूसरा है हमारा यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा कर्क लग्न की कुंडली में। कर्क लग्न की कुंडली में मंगल जो है 5वें तथा 10वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनेगा। योग कारक ग्रह है, ठीक है, तो यह आ जाएगा योग कारक ग्रह कर्क लग्न की कुंडली में। 8, 9, 10 शनि का यहाँ पे आ गया है और जो है चंद्रमा एक ही होता है, तो यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली में जो है मंगल बन जाएगा आपका योग कारक ग्रह। अब देख लेते हैं हम सिंह लग्न की कुंडली। तो सिंह लग्न की कुंडली में हम यहाँ पे देखेंगे 5, 6, 7 यानी सूर्य आ गया यहाँ पे, 5, 6, 7, 8 यानी कि दोबारा से मंगल आ गया, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, तो सिंह लग्न की कुंडली में भी जो है यहाँ पे अगर 5 है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंह लग्न की कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली में मंगल चतुर्थ, चौथे तथा 9वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह है। तो जो है सिंह लग्न में आ गया मंगल, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कन्या लग्न में। तो 6 यानी कि बुध, 7, 8, 9 गुरु आ गया है यहाँ पे और 10, तो बुध और शनि आ रहे हैं और 9 यानी कि गुरु का देखते हैं यहाँ पे 10, 11, 12 गुरु जो है केंद्र में ही आ रहा है और 1, 2, 3 जो है दोनों जो है केंद्र में ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे केंद्र में ही आ रहा है कन्या लग्न की कुंडली में भी, तो कन्या लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह का निर्माण नहीं हो रहा है। तुला लग्न की कुंडली यहाँ पे देख लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 7 का हो गया शुक्र और 10 का हो गया शनि, 11, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्थ और पंचम भाव में जो है शनि बन रहा है। यहाँ पे 10 और 11 अंक लिखा है, तो दोनों का जो है तुला लग्न की कुंडली में
10 और 11 अंक यहाँ पे लिखा है। तो तुला लग्न की कुंडली में जो है शनि आपका योग कारक ग्रह बन जाएगा। बाकी और भी देख लेते हैं यहाँ पे 11 12 1 यानी कि मंगल, और 2 3 बुध, 4 5 और 6। तो जो है यहाँ पे नहीं बन रहा है, जो है कन्या लग्न की कुंडली में ना, नहीं तुला लग्न की कुंडली में 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से केवल जो है शनि यहाँ पे बन रहा है योग कारक ग्रह। तो तुला लग्न की कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में शनि 4 तथा 5वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह है, तो जो है शनि यहाँ पे योग कारक ग्रह आपका बन जाता है। 7 में आ गया। और 8 में देख लेते हैं, यानी कि वृश्चिक लग्न में 8 9 10 11 12, तो अलग अलग हो रहे हैं। मंगल आ गया और शनि आ गया। 12 1 और 2 यानी कि जो है शुक्र आ गया। 3 4 चंद्रमा, 5 सूर्य, तो अलग अलग आ गए हैं यहाँ पे 6 और 7। तो सभी ग्रह अलग अलग आ रहे हैं। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में कोई भी ग्रह यहाँ पे योग कारक ग्रह नहीं बन रहा है। और धनु लग्न की कुंडली देख लेते हैं। 9 10 11 12 केंद्र में ही आ रहा है। और 1 2 3 यानी कि बुध, 4 5 6 केंद्र में ही आ रहा है। 7 8 तो जो है नहीं बन रहा है। धनु लग्न की कुंडली में भी कोई योग कारक ग्रह नहीं बन रहा है। मकर लग्न की कुंडली यहाँ पे देख लेते हैं। 10 11 12 1 10 यानी कि शनि, 1 मंगल और 2 तुला, यानी 2 जो है शुक्र आ गया। 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 7 यहाँ पे आ गया है आपका, और यानी कि शुक्र 8 और 9, तो 2 यहाँ पे आएगा और 7 यहाँ पे आ गया आपका। यानी कि मकर लग्न की कुंडली में 10 11 12 1 और 2 2 3 4 5 6 7, तो 7 5वें और 10वें भाव का स्वामी शुक्र आ रहा है। तो शुक्र यहाँ पे आ जाएगा, इसमें भी शुक्र। तो हमारे पास जो अगला सूत्र बनता है, ये बनता है कि मकर लग्न की कुंडली में, मकर लग्न की कुंडली में मैं 5वें तथा 10वें भाव का स्वामी शुक्र योग कारक ग्रह है। अब अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे मकर लग्न में आ गया है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में 11 12 1 2 11 यानी कि शनि, और 10 यहाँ पे आ जाएगा, शनि कन्या आएगा। 11 12 1 और 2 शुक्र आ गया है। 3 यानी कि शुक्र और बुध आ गया है यहाँ पे। 4 5 6 7, तो 2 और 7 मकर लग्न की कुंडली में 2 और 7 यहाँ पे आ गया है। यानी कि शुक्र जो है योग कारक ग्रह बनना है। 8 यहाँ से यहाँ 8 और नहीं, योग कारक नहीं बनना है। 9 और 10, ठीक है। तो मकर यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली में जो है छठा आ जाएगा आपका। कुंभ लग्न की कुंडली में, कुंभ लग्न की कुंडली में चतुर्थ
तथा 9वें भाव का स्वामी शुक्र योग कारक ग्रह है। ठीक है, तो चतुर्थ तथा 9वें भाव का। अब हम यहाँ पे अंतिम जो लग्न आता है मीन लग्न, तो उसके देख लेते हैं। 12, 1, 2, 3 गुरु और बुध यहाँ पे आ रहे हैं 4, यानी कि चंद्रमा 5, 6 बुध और बुध केंद्र में आ गया है 7 और 8 यहाँ पे दोबारा से जो है 8 का अर्थ है मंगल और दूसरे भाव नहीं बन रहा है, 9 केंद्र में ही आ रहा है। तो मीन लग्न की कुंडली में भी कोई भी ग्रह योग कारक ग्रह नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से हम योग कारक ग्रह का जो है अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो है योग कारक ग्रह का अध्ययन किया है कि किस प्रकार से योग कारक ग्रह बनता है और कौन से लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक होता है। एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। वृषभ लग्न की कुंडली में जो है शनि बनता है 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनता है। वहीं उसके बाद देखा जाए तो कर्क लग्न की कुंडली में जो है मंगल 5वें तथा 10वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनता है। और उसके बाद जो है सिंह लग्न की कुंडली में जो है मंगल आपका चतुर्थ और 9वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनता है। तुला लग्न की कुंडली में अगर देखा जाए तो तुला लग्न की कुंडली में 7 और शनि जो है चतुर्थ और 5वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनता है। वहीं अगर हम इसके बाद देखेंगे आपका मकर लग्न की कुंडली में, तो मकर लग्न की कुंडली में आपका शुक्र जो है 5वें और 10वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनता है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें कि कुंभ लग्न में, तो कुंभ लग्न में आपका जो है शुक्र चतुर्थ और 9वें भाव का स्वामी होकर योग कारक ग्रह बनता है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने देखा कि योग कारक ग्रह किस प्रकार से बनते हैं और कौन से लग्न में कौन सा ग्रह योग कारक ग्रह होगा। और उम्मीद करता हूँ आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि योग कारक ग्रह क्या होता है और किस प्रकार योग कारक ग्रह का निर्माण होता है। अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि जब भी हम यहाँ पे लग्न को देखेंगे तो एक चीज़ का हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे योग कारक ग्रह की बात की और बाकी केंद्र और त्रिकोण का मैं इससे पूर्व में आपको बता चुका हूँ। तो उस प्रकार से हम योग कारक ग्रह को देखेंगे कि केंद्र और त्रिकोण का वो स्वामी होना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।